में काम आएगा, क्या है हकीकत मेरे नबी की कौन समझ पाएगा। बस मेरे नबी लाजवाब। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे अज़ीज़ सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों और बहनों, सुल्तान काजी नाम का एक शख्स जो पहले फ़ेसबुक पर किसी और नाम से था और औरतों वाला नाम था उसका, तो इस शख्स ने मुझे मुनाजरे का चैलेंज किया है 2 दिन पहले, और उस बीच मेरी आईडी के पोस्ट, कमेंट, लाइव, लाइक, मैसेजेस सब ब्लॉक थे, जिस वजह से मैं नहीं इसका एक्सेप्ट कर सका चैलेंज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तैयार हूँ और 11 बजे का टाइम, जज़ाकल्लाह सैयद साहब, इरशाद भाई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं इसके साथ आ चुका हूँ और दिए गए वक्त के मुताबिक मैं यहाँ मौजूद हूँ, हाज़िर हूँ। मैंने टैग भी कर दिया है उसको और यहाँ आने से 20 मिनट कबल उसको बता भी दिया था कि 11 बजे तैयार रहना। तो अब सुल्तान काजी नाम का एक शख्स, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पर आएगा और जो कि इसका दावा है, वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, कि सुन्नियों का अक़ीदा ये है, यानी कि मसलक आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों का, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों का अक़ीदा ये है कि वो क़ब्रों से मदद मांगते हैं। दावा है इनका कि हम क़ब्रों से मदद मांगते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि ये कोई घर की बात नहीं है, वालेकुम अस्सलाम भाई, ना ये कोई दो दोस्तों के बीच की बात है, ये दीन की बात है। और इन्होंने दावा जो करा है और हम पे एतराज़ करा है कि हम क़ब्रों से मदद मांगते हैं, तो पहले तो इनको ये साबित करना पड़ेगा कि हम क़ब्रों से मदद मांगते हैं या क़ब्र वालों से मदद मांगते हैं। अगर ये क़ब्रों से मदद मांगना हमारा साबित कर दें, हमारे किसी उलमा की किताब से दिखा दें, हमारे किसी मोतबर आलिम की किताब से दिखा दें जिस पे हमारा इजमा हो, जो हमारे लिए, हमारी जमात के लिए काबिल कबूल हो, मोतबर हो, कि हम क़ब्रों से मदद मांगते हैं, ये हमारा अक़ीदा है, जो कि इनका हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। तो पहले ही अपने उस इल्ज़ाम के पीछे ये दलाइल पेश करेंगे, उसके बाद ये हमको बताएंगे कि हम क़ब्रों से मदद मांगते हैं या क़ब्र वालों से मदद मांगते हैं। तो जैसा कि, वालेकुम अस्सलाम भाई, जैसा कि इनका एतराज़ है और जैसा कि इन्होंने दावा किया है, बहतान लगाया है, तो हर बहतान के लिए दलील का होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। तो ये काजी मोहतरम को अब अपने इस दावे के पीछे दलील पेश करनी पड़ेगी कि हम आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले, हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले, हम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले, हम ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले, हम हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले। हमारा ये अक़ीदा ये है कि हम लोग क़ब्रों से मदद मांगते हैं, क़ब्र वालों से नहीं, क़ब्रों से मदद मांगते हैं, जैसा कि इनका मुनाजरे का मौजू है, जो कि इन्होंने बताया है कि इनका मौजू है कि हम क़ब्रों से मदद मांगते हैं। तो पहले तो ये अपने इस दावे को दलील के साथ पेश कर दें, हमारे किसी उलमा की, हमारे किसी आलिम की किताब से, फतावा रज़िया शरीफ से, किसी से भी। हाँ तो भाई आप आ गए, मैं आपको लाइव लेने लगा हूँ, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी, एक्सेप्ट करिए। आप लोग बगौर सुनिएगा, बहुत मज़ा इंशाल्लाह आएगा। माशाल्लाह, आ हेलो ही गए आपसे। जी, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जनाब? आ रहे हैं ना भाई? आपको आ रही है क्या?
जी माशाल्लाह। आ तो रही है क्या करिए, आपको? तो कार्यवाही शुरू करें। हाँ करो ना, आ रही है क्या आपको आवाज? जी जी, एकदम क्लियर आ रही है। मैं अपने और लोगों से पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को आवाज़ हम्म, हमारी और काजी साहब की आ रही है? सुल्तान काजी साहब की आवाज़ क्लियर आ रही है? आ रही है ना? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ बाकी सबसे। ठीक है। जो हाजरीन है, सामीन है, उनको तो भी तो सुनना चाहिए, वरना हम दोनों तो फ़ोन पे भी बात कर सकते थे। सही बात है। अगर आप लोग को आवाज़ आ रही है तो उसकी तस्दीक कर दे कोई एक आदमी। जी बहुत शुक्रिया, तस्दीक मिल चुकी है। जावेद भाई ने तस्दीक कर दी। तो जनाब जी मन, ठीक। तो बोलो ना। जैसा कि मुनाजरे का मौजू है, जो आपने बोलो। मुनाजरे का मौजू तय किया है कि सुन्नी हनफी बरेलवियों का अकीदा ये है कि हम कब्रों से मदद मांगते हैं। हाँ। तो अब आप अपनी इस एतराज़, इस दावे के पीछे कोई दलील पेश हम्म। कर दें कि हम कब्रों से मदद मांगते हैं, कब्र वालों से नहीं मांगते। अरे यार सुनो ना भाई। जी हेलो। जी जी, मेरा बोले, कहने का एकदम हाँ क्लियर है। मेरा कहने का मकसद था, जो ओलिया ओलिया की जो आम कब्रों से नहीं भाई, जो हम जैसे मरते हैं ना, सिंपल इंसान, सिंपल मुसलमान, उनसे नहीं, जो वलिया उलिया है। समझ आ गया? हेलो। वली औलिया, आपको पता है औलिया किसे कहते हैं? नहीं, आपके जो ओलिया है ना, जो जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ, गौसे पाक, फिर दातागंज रहमतुल्लाह अलैह, ये ये मेरा सब जो है ना सवाल का आपके वली। जवाब नहीं है। मैंने पूछा नहीं नहीं औलिया किसे कहते हैं। नहीं, आप बताइए ना। अरे जनाब, आप आप मुनाजरे के सुनिए ना लिए आए हजरत, हैं, सुनो। नहीं कम से नहीं, कम सुनो हजरत। कुछ इल्म सुनो। का वो मैयार भी मेंटेन होना चाहिए ना, ताकि हमें भी पता लगे कि मेरे सामने वाला जो हमारा जो मुनाजिर है, हमारा जो मुखालिफ है, जी। वो माशाल्लाह से इतना इल्म रखता है कि उसको ये कॉमन बेसिक चीजें पता हैं। नहीं नहीं, सुनिए ना हजरत, बता दो मैं जी आपको। जनाब। जी जनाब। मुझे एक आप मेरा मौक़िफ़ बताता हूँ आपको, मतलब आपको बात समझ में आएगी साफ साफ। जी सुनो। जी अब मैं देखता हूँ जो आपके जैसे कि देखो, अब या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद या गौसे पाक अल मदद कहते हैं ना, जी जी, तो ये वली हो गए ना? जिनको हम या कह के पुकारेंगे वो वली हो जाएंगे। नहीं नहीं, या कहने से जी मुराद नहीं है भाई। जो आप, जी अरे यार, जो गौसे पाक है रहमतुल्लाह अलैह, जो जी ख्वाजा गरीब नवाज है, आप उनसे मदद जी मदद के लिए पुकारते हो ना भाई? क्या नहीं जी, पुकारते? बेशक पुकारते हैं जी। हाँ, तो उसी पे एतराज है भाई। हाँ, कि कब्र वाले, मतलब कब्र के अंदर जो है तशरीफ फरमाए, वो कैसे मदद करेंगे, इस पे एतराज है। तो ये बात तो समझ आ गई आपके? आप अपनी इबारत, आप अपने मौजू को करेक्ट करिए पहले। आपने ये कहा कि हम कब्रों से मदद मांगते हैं, कब्र वालों से नहीं, क्योंकि ये मैदान मुनाजरा है, यहाँ महीन से महीन बात ही पकड़ी जाएगी। अरे यार सुनो ना, मैं अभी तो इतना मुझे बात रखने का इतना, मतलब आप समझा करो यार। हाँ, साफ बात है। नहीं जनाब, जनाब मन, अच्छा आप, माजरत चाहूंगा ये, और मतलब मुनाजरे से हट के ये ऑफ द टॉपिक मैं आपसे बात, एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका दिल करे जवाब दीजिएगा, नहीं दिल करे आप जी बाउंड नहीं है, जवाब मत दीजिएगा। आप जी, वही है ना जो पूछो। नसरीन काजी के नाम से पुरानी आईडी थी? हाँ जी, वही हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा, वही हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, बस इतना ही पूछना था मुझे। तो ठीक है, हम्म आपके नज़दीक कब्र वालों से जो हम मदद हम्म। तलब करते हैं, यानी सुनो कि ना, वन वलियों की सेकंड वन जमात सेकंड। से, जी जी, सुनिए ना हजरत, यानी कि हजरत, औलिया। जी हजरत। जी अब फरमाएं। जो मैंने वो कायनात खान कादरी जो आईडी है ना, उसी इसकी बहन जी की, जी हम्म, जी तो उनके जी जी पोस्ट पे मैंने एक कमेंट की थी। जी क्या कमेंट की थी? कब्रों जी। वाले वली से मांगना जायज है, और कब्र वालों से मदद मांगी और कब्र वाले ने मदद की, और किस सहाबी ने कब्रों से मदद मांगी, ये टॉपिक था, अच्छा मतलब कब्र वालों से। जी अच्छा जी अच्छा। तो जी जी अगर किसी ने कब्र से, कब्र वाले से मदद तलब करी, यानी कि किसी ने अल्लाह के किसी नेक मोमिन साले बंदे से अगर जी मदद तलब करी, बाद अज जी वफात, उस शख्स के वफात होने के बाद मदद जी मांगी, तो इस पे जी। हुक्म क्या लगेगा शरई? हुकुम? जी। वो गुमराह हुआ ना भाई। हराम है वो नहीं, मांगना। अच्छा, गुमराह है या हराम है? हराम काम है वो, हराम मांग नहीं जी सकते। जी, दलील पेश कर दें। जी सही बात है, आपको बताता हूँ मैं। जी सूर्य फातिहा, हाँ। जी जी हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व जी इय्याका नस्तईन। सही बात है। जी जी और अल्लाह सुन, और सुनिए ना, और अल्लाह ताला ने
ऐसे कुछ अपने बंदे रखे हैं, माइक मोमिन के थोड़ा बंदे। करीब आ जाइए, माजरत, माइक के जी थोड़ा करीब आ जाइए। जी। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसे कुछ बंदे रखे हैं, मोमिन बंदे, वो हमारी इस दुनिया में मदद करते। हम्म। जी। इन और नहीं, इनसे आप मदद। सूरे फातिहा शरीफ की आप जो दलील दे रहे हैं, जी। तो उसमें ये तो बंदे कहाँ से आ गए? नहीं, सुनिए ना हजरत, मैं आपको बता जी रहा हूँ। हजरत। अल्लाह ताला ने जी तो हमें यहाँ पे हुक्म दिया, कहाँ पे? जी सूरह फातिहा में, कि मुझसे मदद जी मांगो, सही बात है। जी बेशक। और जो ज़ाहिरी जी मोमिन जी बंदे, हाँ, तो अल्लाह ताला ने हमें उसी कुरान में हुक्म दिया है कि तुम मोमिन बंदों से मदद मांगो, वो मदद करेंगे, एक ठीक दूसरे के मददगार है। ठीक। जी। तो इस, हाँ, तो गैब में मदद, अब कब्र वाले तो हमारे सामने नहीं है ना गैब में, तो उनसे कैसे मदद मांगे? जी ये इस पे टॉपिक जी है, और इस पे किसी साहबी ने मदद भी नहीं मांगी किसी कब्र वालों से, जी। ना नबी ने इसमें तालीम फरमाई। इसमें टाइम हम लोग मुतय्यन कर लेते हैं। जी 1 मिनट आप बोलिएगा, 1 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, आपके बीच में इंशाल्लाह मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, बात करो। ठीक। ठीक है ना, बात करो। 1 मिनट, मैं वॉच खोल लेता हूँ, आप अपनी वॉच खोल लें, मैं अपनी घड़ी खोल लेता हूँ। हाँ सुनो हजरत, 2 मिनट कर लीजिए, जी दो सर। मिनट क्योंकि मुझे इतना। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट कर लीजिए। चलिए 2 मिनट। हम्म। चलिए 2 मिनट, 1 मिनट बस मैं ठीक है ना। घड़ी निकाल लूँ, मैं घड़ी ठीक है। निकाल लूँ। ठीक है। जी, तो आपका टाइम शुरू होता है अब, आप अपनी पहली दलील पेश करिए अब। तो मैंने कहा ना, सूरह फातिहा की आपको दलील दे दी। और जो नेक मोमिन बंदे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए दिए, हम उनसे मदद मांग सकते। सिर्फ इतना कि गैब में मदद नहीं मांग सकते, जैसे कि कब्र वालों से, किसी सहाबी से साबित नहीं है, और किसी अपने हुजूर सल्लल्लाहु महबूब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं दी है हमें। और सुनिए ना हजरत, हेलो। जनाब 2 मिनट आपके चल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। हाँ, और मैंने मेरी दलील दे दी, अब आप दलील दे दो, आप किस दलील से कब्र वालों से मांगना जायज समझते हो? ठीक है, ठीक मेरी बात खत्म हो गई, अब है। बात करिए। जी जी। नहमदहू जी व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जनाब मन, आपने जो दलील पेश करी है सूरह फातिहा की, जी तो जिसमें जी आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जी इसी आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि सारी जी तारीफें अल्लाह के लिए जो रब जी है तमाम आलमीन का। जी सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जी आलमीन का। तो अब जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जी हमने किसी और की तारीफ कर दी, तो क्या ये जी कुफ्र हो जाएगा या शिरक हो जाएगा? क्योंकि बकौल आपके अल्लाह फरमा रहा है कि जी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, जी इसलिए आप कह रहे हैं कि हम किसी और से मदद तलब नहीं कर सकते। तो जी इसी आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि जी सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है जी तमाम आलमीन का। तो मेरा जी। सवाल आपसे ये, अगर हमने किसी और की तारीफ कर दी तो हमारे पर हुक्म शरई क्या लगेगा? मेरा वक्त जी खत्म, आप बोले। हाँ, मैं बोलूँ क्या? आप देखो, अपना टॉपिक क्या है? कब्र वालों से मांगना, सही बात है ना? तो मैं ये जी कह जी, रहा हूँ आपका कि टाइम चल रहा है, बोले, हमसे कुछ ना पूछें। जी, तो कब्रों के मुतालिक बात कीजिए ना, ये तारीफ का टॉपिक नहीं है। तारीफ का टॉपिक जब होगा तब तारीफ पे बात करेंगे। जनाब आप बात आपने करिए। आपने कुरान की आयत करीमा जो अपनी अकल से समझी है, नहीं, इसलिए आप हाँ, इसके सही मायने नहीं डिराइव कर पाए। अब मैं आपको आप बता रहा हूँ, शाह जी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत करीमा की तफसीर में क्या बयान फरमाया है। हाँ, 1 सेकंड हजरत, सुनिए ना। जी जी जी। तब तफसीर मत बयान कीजिए मुझे। अच्छा, तफसीर बयान ना करूं? जी, तफसीर बयान ना करूं, पक्का? पक्का। एकदम श्योर? पक, पक्का भाई। कुरान की एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, उसके रसूल और वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं और जी रुकू में जाते हैं। अब आप जी। इसकी तफसीर में मुझे बता दें कि ये आयत करीमा, इसका शान नुज़ूल क्या था? ये टॉपिक नहीं है ना। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं कि आप तफसीर नहीं मानेंगे, तो मैं आपसे ये हम्म। पूछना चाह रहा हूँ कि इसका शान नुज़ूल क्या था, आप मुझे कुरान से ही बता दें, चलें। भाई हजरत, पर ये टॉपिक नहीं है अपना। टॉपिक कब्रों से जनाब मदद मांगने के टॉपिक तो लिए, वो तो उस नहीं पर है, बात करेंगे। लेकिन नहीं आपने कहा आप तफसीर नहीं मानते। हजरत, सुनिए। जी, जी मैंने कहा कि मैं तफसीर नहीं मानता, तो मैं ये कह रहा हूँ, जी अगर मैं यह टॉपिक, अगर देखो, अगर आप सही होते जा जी रहे होंगे, अगर मैं गलत होता जा रहा हूँ, अगर मैं डर के अगर टॉपिक चेंज कर दिया,
सुनो, नहीं नहीं, अगर मैं डर के टॉपिक मन, नहीं चेंज कर रहा। नहीं नहीं, ना ना, मैं हाँ आपको नहीं, तफसीर की अहमियत बता रहा हूं कि अगर आप तफसीर नहीं मानते हैं तो आप मुझे इस आयत करीमा का शान नुज़ूल बता दीजिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हो जाऊंगा, मैं आपसे किसी आयत करीमा की तफसीर नहीं पूछूंगा। चलें बताएं आप। नहीं सुनिए ना, जी टॉपिक जी ही नहीं है, सुनाएं। टॉपिक ही नहीं है ये, टॉपिक जी कब्रों नहीं, से ये मदद मांगने के लिए। देखें, आपने मुझे अभी यहाँ पर जो दलील दी सूरे फातिहा शरीफ की, आपको जी ये शायद नहीं पता कि दौरान मुनाजरा जो तफसीर कुरान होती हैं, तफसीर रूहुल मानी शरीफ, तफसीर मदारिक शरीफ, तफसीर जलालैन शरीफ, इन सब हम्म, तफसीरों को मोतबर माना जाता है और मुनाजरों में ये पेश करी जा सकती हैं। अब आप हाँ मुझे तो ये जी बताएं कि किसी एक मुनाजरे की जो शराइत की किताब है, आपने जी, कौन सी किताब पढ़ी है मुनाजरे के ताल्लुक से? हाँ सुनो ना भाई, अब मैं बताता हूँ अपनी बात। जी 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 बताएं। अब देखो, मैंने वो कायनात खान कादरी के पोस्ट पे आपको चैलेंज किया था, सिर्फ कुरान और सियासत की हदीस, सही बात है। जी जी ठीक है। हाँ, तो आपको अगर इस पे एतराज होगा तो पहली बात का आपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे तो आपकी इस चीज पे मैंने एक्सेप्ट करा, लेकिन अब मैं हम्म, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बिना कुरान की तफसीर पढ़, चलें छोड़ दें, तफसीर छोड़ दें, आप तफसीर की ठीक है। बात कर रहे हैं, छोड़ दी। हम्म, अब आप मुझे इसी आयत करीमा में, जैसे आपने अपनी मर्जी के मुताबिक ये कहा कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है, तो मैंने जी भी आपसे इसी आयत करीमा के ताल्लुक से सिर्फ यही पूछा है कि अल्लाह जी फरमा रहा है कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अब जी मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई इंसान किसी और की तारीफ कर दे तो उस पर जी, क्या हुक्म शरई लगेगा, आप मुझे बता दें। चले, मैं तफसीर नहीं पूछ रहा आपसे, सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाइए। जी। टॉपिक छोड़कर कोई और बात मैं नहीं करूंगा। टॉपिक से अरे ये कब्रों को है टॉपिक, तो मैं, अरे नहीं भाई सुनिए ना साहब ये हजरत, टॉपिक वही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सेम वही नहीं टॉपिक है। है। आपने अब ठीक है, कुरान की आप एक आयत को बताओ, ठीक ऐसे है, वन समझा। सेकंड, ठीक है, जी अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्या जी कहा, टॉपिक वही है। तो अब आप जी टॉपिक वही है। हाँ, कब्रों की तारीफ कौन करता है भाई? खबरों की कब्रों तारीफ। की सुनो ना, कब्रों की तारीफ के लिए पोस्ट ये टॉपिक ही नहीं है बात करने का। आपको टॉपिक क्या है? कब्रों से मदद के लिए। आप तो तारीफ की तरफ चल दिए, आप मुझे ये साबित करो कि कब्रों से मदद मैंने मांगना तारीफ कैसे कहाँ साबित है। पूछी है आपसे? मैंने आपसे कब्र की नहीं तारीफ ही अभी नहीं पूछी है। अभी तो मैं आपसे इस्तिलाही तारीफ पूछूंगा कब्र की होती क्या है, वो तो जब मामला आगे बढ़ेगा तब पूछेंगे। अभी आपने जो नहीं नहीं, पहली सुनो ना, दलील पेश करी है सूरह सब फातिहा शरीफ तारीफ, की। हजरत सुनिए, मैं क्या कह रहा जी हूँ, सुनाए। अपना अपना टॉपिक है कब्रों से मदद मांगना जायज है जी या नहीं, जायज है या गैर जायज, और किस साहबी ने कब्रों से मदद मांगी। अगर इससे बिल्कुल। इस रिलेटेड से अगर बात होगी तो बात करूंगा यार। आप कह रहे हो सब तारीफ अल्लाह के लिए, ये टॉपिक की बात ही नहीं है, ये टॉपिक की अरे बात ही नहीं। मुझे सिर्फ सुनो, मुझे सिर्फ कब्रों से रिलेटेड बात चाहिए, कब्र, आयत और हदीस, बात खत्म। ये यार ठीक, ये फालतू बात मुझे पसंद नहीं है भाई। नहीं नहीं, मैं आपसे फालतू बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो कुरान की आयत करीमा को अपने मर्जी से समझा, आपको पता आपने है आला, ठीक है, आला हजरत, हदीस मुबारका है, सुने जनाब, हदीस मुबारका है कि जिसने कुरान में अपनी मर्जी से कुरान की आयत तर्जुमा की पूछ रहा हूँ मैं, तफसीर करी, तर्जुमा किसी पूछ ने रहा हूँ मैं। क्या? आला हजरत ने सूरह फातिहा का हम जी तेरी इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जुमा क्या किया है? बिल्कुल यही किया जो आपने बताया। हाँ, तो बात समझ आ रही है ना? अल्लाह की अच्छा, इबादत कुरान की करते एक सिर्फ आयत अल्लाह से करीमा मदद है, मांगेंगे। कुरान की एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है यदुल्लाह, जी, तर्जमा करिए। वो टॉपिक ही नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं अरे है वो, आप टॉपिक तो वो नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ टॉपिक नहीं है, चलिए है, टॉपिक से हट के बात करते हैं। नहीं अल्लाह करनी है सुब्हान मुझे, ताला मुझे कुरान में नहीं इरशाद करनी है, फरमाए यदुल्लाह, सुन ले। मुझे अगर आप मुझे नहीं तफसीर नहीं करनी है। मानते हैं तो यदुल्लाह के मायने मुझे बताएं। हजरत सुनिए ना, मैंने आपको क्या कहा? अगर ये हजरत, नहीं नहीं हजरत, नहीं नहीं हजरत, नहीं, अरे यदुल्लाह के हजरत मायने मत, बताएं। हजरत मत करो। आपको मैंने क्या कहा है, सिर्फ कब्रों से रिलेटेड बात करो, ये तारीफ, ये बिल्कुल होगी यदुल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं नहीं होगी नहीं नहीं, इंशाल्लाह। फिर आप स्टार्ट करो मुझे ना, पहले ये बताएं स्टार्ट कि करो यार, यदुल्लाह का मायने क्या है। आपने कहा आप सिर्फ तर्जुमा मानते हैं, तफसीर नहीं मानते। स्टार्ट करो, आप मुझे स्टार्ट करो। यदुल्लाह के मायने बता दें। आप भाग रहे हो भाई। अरे मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं तो आपको एक जगह से छोड़ दिया, तफसीर भी माफ कर दी। अब मैं आपसे फिर तर्जमा वाकई, पूछ रहा हूँ, यदुल्लाह के मायने क्या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैंने आपको चैलेंज किस अच्छा बात चले, पे दिया है, उस पर आइए। अच्छा सुने, ये सब छोड़ दीजिए, यदुल्लाह के ये सब मायने छोड़ होते दीजिए, हैं अल्लाह का हाथ। ये सब छोड़ यदुल्लाह दीजिए के ना। मायने अल्लाह का हाथ, सुनिए। नहीं नहीं, मुझे यदुल्लाह मुझे का, आज सुनो, मुझे
ये कब्र से रिलेटेड टॉपिक नहीं सुनना है। और मैं सुनो, अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं इंशाल्लाह बरेलवी लाइव में हो जाऊंगा, समझे, वो दोबारा कलमा पढ़ होंगे के। नहीं सुनो, होंगे वो आपकी नहीं मर्जी नहीं है, वो हमारा नहीं हेडेक नहीं नहीं है। सुने, नहीं नहीं, हम हेडेक हक नहीं है, बात हेडेक बताएंगे, सुनो। आप तस्लीम करें ना करें आपकी मर्जी। अरे यार, मैं आप लाइव अभी कर रहा उस हूँ। टॉपिक पे ना जाइए, यदुल्लाह मैंने के क्यों मायने मैंने बताइए। अरे यार, मैंने उस इस दूसरी बात का टॉपिक ही नहीं रखा है, सिर्फ मैंने कब्र का टॉपिक रखा है, तो उस पे बात होगी। यदुल्लाह के मायने बताइए भाई। आप नहीं मानते हैं कि आप कुरान की तफसीर नहीं मानते, तो आप मुझे यदुल्लाह के मायने बता दें, क्या है यदुल्लाह अरे के यार, मायने। नहीं यार, भाग रहे हो तुम। तर्जुमा आला हजरत ने अरे क्या मैं कहा, नहीं हम भाग पहली रहा हूँ, बात। यदुल्लाह के मायने होते हैं नहीं नहीं अल्लाह नहीं, के हाथ। ये अरे यार, तर्जमा है, वो कुछ ये वो कुछ भी तर्जमा रहने है दो। यदुल्लाह। नहीं, तर्जमा है जब उस यदुल्लाह का अरे अल्लाह के जब हाथ। उस अब आप ये बताएं कि आप नहीं नहीं अल्लाह के नहीं हाथ नहीं, मानते हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, जब उस आप अल्लाह के हाथ मानते हैं या अल्लाह को हाथ से पाक मानते हैं। जब उस पे बात होगी तब उस पे बात करेंगे, फिलहाल अभी कब्रों पर बात बिना करो। तफ, बिना तफसीर के आपको मैं कैसे आगे बढ़ने दूं कुरान की। आप कौन हैं, फिर आप फिर मुहद्दिस हैं, फकीह फिर हैं। आपने फिर आपने आप चैलेंज कैसे मुहद्दिस कबूल हैं कि किया भाई? फकीह हैं। फिर आप आपने मुहद्दिस चैलेंज हैं कि कैसे कबूल आप किया? चैलेंज इसलिए आपने करा चैलेंज कैसे है। कबूल किया? चैलेंज कैसे चैलेंज कबूल किया इसलिए तुमने? मैंने आपको इसलिए एक्सेप्ट कराया आपका, ताकि दुनिया को मैं ये बता पाऊं कि ये वो जाहिल लोग हैं जो कुरान में अपनी मंतिक चलाते हैं, और हदीस मुबारक ये है कि जिसने कुरान की तफसीर खुद करी उसका ठिकाना जहन्नम है। अरे ठीक, देखते आपने हैं ना कुरान भाई, की अगर तुम तफसीर सुनो। खुद कर दी। ठीक है, ठीक है, सुनो। तफसीर विफसीर मैंने हाँ नहीं बोलिए। की, जो तर्जुमा है वो मैंने सिर्फ तर्जुमा आपको बताया। और सुनो तो मैंने उस सुनो, तर्जुमे पे आपसे एक सवाल पूछा ना। नहीं यार, तफसीर की मैंने बात ही उसी मत करो तुम। तर्जमे पे मैंने आपसे आपको एक क्या सवाल कहा, पूछा सुनो। ना। नहीं 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 नहीं, वो तारीफ का मैंने पूछा, आपसे उसी तारीफ तारीफ तर्जमे का पे पूछा। सवाल पूछा कि यदुल्लाह तारीफ के का मायने क्या हैं। उस वो टॉपिक ही नहीं है भाई। तुम डायरेक्ट तो कवर पे आ यदुल्लाह जाओ, के कवर मायने पे क्या बात हैं। करते हैं। अरे यार, कवर ना पे ना आ ना, जाओ, कवर पे बात टॉपिक करते वही हैं। है, टॉपिक वही है, नहीं, यदुल्लाह के मायने टॉपिक, क्या हैं। अरे कबर की बात है, यदुल्ला की बात कर रहे तुम। चलिए, कबर अलग, मतलब यदुल्ला इनको ना अलग। तफसीर पता है, ना इनको यदुल्लाह के मायने पता है, ना अरे इनको यार, ये पता नहीं था कि इनका नहीं नहीं मौजू नहीं क्या नहीं है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते अरे हैं। अब नहीं इंशाल्लाह नहीं, मैं सुनो आपको सुनो, हवाले गलत देता हूँ बात। कुरान करीम नहीं नहीं, फुरकान रुको, हमीद बुरहान वन रशीद से। सेकेंड, वन सेकेंड, सुनो अब मैं सुनो, आपको आपने हवाला देने सुनो, लगा हूँ, वन उसको सेकेंड, गौर से समाज फरमाइए। नहीं नहीं, वन सेकेंड सुनो, वन सेकेंड। जी तुमने क्या जी कहा, जी इनको सुनाइए। इनको तफसीर का पता नहीं है, इनको यदुल्ला का माना पता नहीं है। आपको कैसे पता, बिल्कुल नहीं मुझे पता। पता है या नहीं है? जी नहीं नहीं, पता। अरे यार, वहां पे बैठ के बोल नहीं सकते तुम, क्योंकि ये अरे आप टॉपिक ही नहीं पहले है। शख्स मैंने सुनो दुनिया का सुनो, ऐसा नहीं नहीं देखा है नहीं जो नहीं, कुरान की तफसीर के बिना कुरान समझ रहा है। अरे अरे, फिर तुम चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? अरे आपको जलील करने के लिए। जलील करने के लिए किया ना, तो फिर भाई जी तुम आयत से जलील करो ना यार, दम है तो। हाँ, तुम कब्रों का बिल्कुल, टॉपिक है, तुम चाहते हो इंशाअल्लाह उससे तारीफ भी की जलील तरफ। अरे करेंगे। सुनो, अभी ठीक है उससे ना, भी जलील देखते। करेंगे, इंशाअल्लाह उससे अरे भी ठीक जलील है, करेंगे। ठीक है, देखते हैं यार, चलिए शुरू देखते हैं। करते सुनो हैं, सुनो, शुरू करते वन हैं। सेकंड। कुरान की पहली दलील कुरान से। सूरह बोलो। निसा आयत नंबर 64, 64। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और जी अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर दें तो ए महबूब जी तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, तो फिर जी अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी जी शफाअत फरमाएं, तो जरूर जी अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। जी अब जी इस आयत करीमा के तहत एक हदीस शरीफ नकल हुई है। नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद, किसके बाद, जी, वफा शरीफ के किसके बाद, बाद, वफात वफात शरीफ के शरीफ के बाद, बाद, सुन रहा हूँ। एक अरबी रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुआ और रोज़ा रोज़ा जी शरीफ की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जो आपने जी फरमाया हमने सुना, और जो आप पर नाजिल हुआ उसमें ये आयत भी है। मैंने जी बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और आपके हुजूर में अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शीश चाहने हाजिर हुआ, तो मेरे जी रब से मेरे गुनाह की बख्शीश कराएं। इस पर कब्र जी शरीफ से निदा आई कि तेरी बख्शीश की गई। इमाम जी इब्ने कसीर ने इसको तफसीर जी कुरान अल अजीम जिल्द नंबर 4 जी सफ़ा 140 में नकल फरमाया। इमाम जी कुर्तुबी ने तफसीर अल जी जामी में अहकाम अल कुरान जिल्द नंबर 6 जी सफ़ा नंबर 439 पे नकल फरमाया। बहकी जी शरीफ में शोएबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 495 96 पर नकल फरमाया। इमाम माशाल्लाह, जलालुद्दीन सयूती ने इसकी माशाल्लाह। तफसीर दर्र मुख्तार सूरह 4 आयत नंबर 64 में इसको नकल फरमाया। जी इमाम नवावी ने किताब अल अस्कार सफ़ा नंबर 189 में नकल फरमाया। इमाम जी नवावी ने इसी को अल मजमुआ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 202 203 पे नकल फरमाया। इमाम हजर हैतमी ने अल जवाहर उल मुनज़्ज़म में सफ़ा नंबर 51 पर इसको नकल फरमाया। जी, हो गया, जी हो गया ना? काटिए इस दलील को जी। अरे यार, काटिए नहीं, पहले बात तो सुनो।
इस दलील को काटिए, बात नहीं सुनूंगा, इस दलील को काटिए। अरे यार तुम मेरा दावा तो पहले ठीक से पढ़ा या नहीं तुमने? आपने कहा कि हम्म? मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था कि बाद देखिए, अज हाँ, विसाल अल्लाह के किसी सालेह बंदे से मदद तलब बेशक करना। बेशक बेशक बिल्कुल। बेशक तो बेशक मैंने मैं इस बात। आपको जो हदीसे पाक पेश करी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के बाद की है। अरे भाई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैंने जो दावा किया जी। था ना उसमें क्या लिखा था? सिर्फ कुरान और क्या सियासत था। सिर्फ कुरान और सियासत की हदीस। आप उल्लू के पट्टे हैं क्या? जो मैंने आपको आयत करीमा बताई है ये कहाँ से बताई है? कुरान की है, कहीं और अरे की है? यार तुमने जो हदीस दी है ना तो वो सियासत की हदीस हाँ, है। ये सियासत की सूरह हदीस है निसा की बेवकूफ। आयत नंबर 64 है। जाहिले मुतलक वक्त बर्बाद करने आया है क्या मेरा? अबे बेवकूफ, तुझे हदीस की ये बात कर रहा हूँ सूरह मैं। निसा की आयत अबे नंबर हदीस 64 की है बात कर रहा जाहिल। हूँ मैं। अरे हदीस की अरे बात कर चुप। रहा हूँ मैं। अरे आयत पे क्या होगा, पहले हदीस की बात कर, आयत पे आऊंगा, ये पहले हदीस की बात कर। हदीस तूने तेरे मुझे लिए कुरान सियासत की हुज्जत किताब नहीं से है? दी है क्या? अबे तेरे लिए तूने कुरान हुज्जत नहीं है? सुनो सुनो, ठीक है, मेरे लिए तेरे उचित लिए है उस पे कुरान आयत। हुज्जत नहीं है, हाँ या ना? हाँ आयत पे बात करूंगा मैं, हाँ। आयत पे बात कर, सूरह आयत पे बात सूरह करूंगा निसा मैं। आयत नंबर 64 से मैंने दलील दी है। सुनो, आयत पे बात करूंगा मैं, आयत पे बात करूंगा मैं। तुम्हें क्या कहा था सियासत से दलील लोगे हदीस की, तो तुमने किस किताब से दी? अच्छा। अच्छा हाँ। चलो रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ। जी। सियासित्ता में सियासित्ता में सिर्फ सियासित्ता से ही दलीलें अखज़ करी जाएंगी, ऐसा हम्म। हमारे नबी ने कौन सी हदीस में फरमाया या अल्लाह ने कौन सी कुरान की आयत में फरमाया? बता दो। हम इंशाअल्लाह तुम्हें अब जो देंगे वो सही सित्ता ही से देंगे। चलो। अरे यार तुम्हें मैंने चैलेंज किया था सियासत से, अगर तुम्हें दम नहीं अरे था तो तुम्हारा चैलेंज क्यों चैलेंज हम एक्सेप्ट काहे किया? मान ले? तुम क्या हो यार? तुम और मौक्किक फिर हो, क्यों अरे फिर तुम चैलेंज फकीह क्यों हो। एक्सेप्ट किया? तुम चैलेंज दुनिया क्यों को एक्सेप्ट किया? दिखाना था कि अरे दलील नहीं जाहिल नहीं होते हैं नहीं नहीं वहां नहीं भी। नहीं नहीं नहीं। मुझे ये अरे दिखाना था तुम्हारे और अब मैं अरे दिखा रहा हूँ। तुम्हारे दम अरे तुम्हारे दम नहीं था तो चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? सियासत से दलील देने दम नहीं था तो? ये अरे कुरान करीम की सरी आयत जो नसूस कतैया है अरे ये उससे भी अरे इनकार आयत कर की रहा बात है ये नहीं कर रहा वहाबी। मैं। अरे आयत ये की बात नहीं कर वहाबी रहा मैं। आयत की ये बात व... नहीं कर रहा मैं। तो इस अरे आयत का बेवकूफ जवाब लोगों। दो। अरे तो इस लोगों को आयत का एड़ा मत जवाब दो। बनाओ। हाँ दे रहा हूँ भाई, तो दे रहा इस हूँ, आयत सुनो। का जवाब दो। चलो। ठीक है, देता हूँ। हदीसें जो मैंने तुमको भी बताई हैं नक छोड़ ठीक। दिया। चलो जी। इस आयत का जवाब दो। सूरह निसा आयत नंबर 64। जी। तो वो जाहिरी मदद के लिए है भाई। कौन सी मदद के लिए? जाहिरी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में थे। अबे जाहिले मुतलक मैं कह रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तब आया वो शख्स। इसी अबे आयत बेवकूफ। करीमा की तफसीर में लिखा हुआ है। अबे तफसीर तेरे बाप, तफसीर तू यार देखना यार, तफसीर क्यों दिखा रहा अबे मुझे? अबे तो अगर तफसीर तू क्यों दिखा रहा तफसीर नहीं मुझे? मानता है तो यदुल्ला के मायने क्यों नहीं बता रहा? अरे यार तफसीर, अरे तू अगर तू भाग क्यों रहा तफसीर है यार? नहीं तू मानता तो भाग क्यों रहा है यदुल्ला के बार बार? मायने बता अरे दे। तू भाग क्यों रहा है बार बार? तुझे मैंने सिर्फ अबे मैं कुरान नहीं से और भाग रहा हूं, मैं सियासत तो से कह दे, रहा हूं अगर अरे तफसीर नहीं नहीं मानता नहीं तो नहीं 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 यदुल्ला के नहीं। मायने बता दे। अरे तेरे में दम नहीं था तो तूने एक्सेप्ट क्यों किया चैलेंज? सिर्फ अबे कुरान दम और नहीं, दम सियासत तो अभी से। तेरा पिछवाड़े से निकलेगा। काहे परेशान हो रहा अरे है? अभी तो मैंने अरे आगाज किया है। अभी आगे कई आगे का देख क्या आगाज किया है होता कि है। तू कभी तफसीर पे जाता है, कभी सियासत की छोड़ के बाकी के दूसरे किताबों तरफ जाता है। अरे दम है तो तू मैंने सियासत पूछा पे बात कर। मैंने सियासत पूछा पे बात कर। मैंने पूछा कि सियासित्ता की हदीसों को ही इस्लाम में दलील बनाया जाएगा, ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौन सी हदीस में फरमाया या अल्लाह ने कुरान करीम की कौन सी आयत करीमा में फरमाया? ये मुझे बता दो। अरे यार मैंने तुम्हें चैलेंज दिया तो एक्सेप्ट नहीं करना था यार, तू चैलेंज फिर। तुझे तुम्हें अबे अगर मैं इसीलिए तो अरे मैंने सुन एक्सेप्ट सुन, करा है अरे पहले चैलेंज, सुन, ताकि दुनिया को पहले सुन। बताया जा सके कि अरे आखिर ये वहाबी गुमराह क्यों होता है। ठीक है, वन सेकंड वन सेकंड। अब तुम बहुत कहते हो ना हम गुलाम अहमद रजा है, हम किसी से कोई हमसे जीता नहीं, तो भैया सियासत से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं जीता। देखा ना फिर। अरे सियासत से साबित करना भाई फिर। अरे तू मुझे मैं तो तफसीर कह रहा हूं अरे तू मैंने मुझे कुरान का हवाला दिया सुनो। है। अरे कुरान का हवाला दिया है तो भाई अच्छा तफसीर क्यों अच्छा लगा रहा एक उसमें? मिनट तफसीर अच्छा क्यों एक लगा रहा मिनट उसमें? चलो। चलो तफसीर क्यों रुको। लगा रहा उसमें? अच्छा रुको। तफसीर नहीं लगाऊंगा, जी। चलो ठीक। जी। सूरह निसा की आयत नंबर 64 से तुमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर के लिए आयत आयत करीमा नाजिल हुई थी। जी। इसका सबूत पेश करो। अरे सबूत पेश करो मग फिर क्या वो, तू तू एक बात बता मुझे, वफात के सबूत बाद पेश आया था ये कर क्या? कि सिर्फ अरे रसूलुल्लाह बेवकूफ, सल्लल्लाहु अलैहि सुन वसल्लम की सुन पहले, हयाती सुन जिंदगी पहले। में ही मदद ली अरे जा बता रहा हूँ सकेगी ना या तुझे, उनके पास लोग जाते थे? बता रहा हूँ, पेश कर, अरे तूने बता, कैसे कह दिया? अरे बता रहा हूँ ना फिर मैं तुझे, हाँ सुनना बता सुनने की ना। ताकत नहीं है क्या? अरे बता, तो ताकत तो बहुत है, अरे तू बता। अबे फिर रुक जरा, बता रहा हूँ तुझे मैं। हाँ? हाँ रुक जरा बता। बता रहा हूँ। अरे मैं तो रुका हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, बता। सुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सुना। वसल्लम जब हयात थे, सुन, जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे ना तो वो आयत आई थी। सुन, तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है 2516 नंबर की, सुन। हदीस पढ़ो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत दी, इरशाद फरमाया, ए बेटे तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के हुकूक का ख्याल कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। अब सुन, और जब तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह से करना, और जब तू मदद तलब करे तो सिर्फ अल्लाह से करना। हाँ, अल्लाह से मदद तलब करना। और जान ले, पूरी उम्मत भी तुझे फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय अल्लाह 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 चाहे। अब सुन, अब तू कह रहा था ना ये आयत, मैं सुन रहा हूँ, बोल। अब तू कह रहा था ना कि ये आयत वफात के बाद भी मदद के लिए है, तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम दे रहे हैं? तू जब भी सवाल करे तो, जब भी तू सवाल और मदद के लिए तलब करे तो अल्लाह से तलब करना। अब पता ना फिर ये क्यों? तो इससे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाते जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनके पास लोग आएंगे और आपके पास आके मदद तलब करेंगे, इससे ये कहाँ साबित हो रहा है? अरे साबित हो रहा है ना यार, तुम क्या कहाँ साबित हो रहा है? तेरी अकल से साबित होगा। अरे बता रहा हूँ ना फिर, सुन तेरी अकल से साबित होगा। अरे बता रहा हूँ ना फिर तुझे हदीस। हाँ बता। रुक जरा 1 मिनट बताता हूँ। हाँ बता, रुका तो हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलो 2 मिनट हो गया। नहीं, 1 सेकंड। ये तुम अपनी बुआ की शादी में नहीं आए हो, मैदान मुनाजरा है। तो ठीक है ना, देखो आपको एक हदीस बताता हूँ। मुझे इसी के ताल्लुक से इस आयत करीमा के ताल्लुक से बताना, कहीं इधर उधर नहीं जाना। तो बता रहा हूँ ना भाई। तो आप बताओ। ठीक है, मैंने नहीं बताया तो मैंने क्या कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर सहाबी मदद के लिए आते थे। मदद के लिए नहीं, जब लोग अपनी जानों पर गुनाह करें, अपनी जानों पर गुनाह करें। जानों पर गुनाह करने से क्या मुराद है? जी अब तो ठीक है, अब मुझे इसका जवाब नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कौन आ गया सियासत से, साबित करिए। मैंने तुझे हवाला दिया तो है। अरे तू दूसरी किताब का दिया है, सियासत से साबित कर। अबे उल्लू के पट्टे में तुझसे पूछ रहा हूँ, मुझे वो एक आयत करीमा कुरान की बता, या मुझे वो हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता, या मुझे मुहद्दिसों का इजमा पेश कर दे जिसमें उन्होंने फरमाया हो सिर्फ सियासत की ही हदीसें ली जाएंगी, इसके अलावा कोई हदीस नहीं ली जाएगी। हाकिम अल मुस्तदरक को जानता है? हाकिम अल मुस्तदरक किताब पढ़ी है? इमाम हाकिम की हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है तूने? आप तो सियासत से बात कर। ए खलीफा, हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है? ए खलीफा, हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है? अरे मैं पूछ रहा हूं, हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है? कहां गया? अबे कहां चला गया? अबे ओ खटाई, कहां चला गया बे? मुनाजरा करेगा कुरान की तफसीर। अब आप तमाम दुनिया वाले देख लें कि ये वो वहाबी हैं जो अपनी मर्जी से ये शरीयत खुद बनाते हैं। माज़अल्लाह, इनके नज़दीक किसी और हदीस की किताब का हवाला मोतबर नहीं होगा। ये सियाह सित्ता के अलावा ये कोई हदीस नहीं मानेंगे। इनके नज़दीक जो बड़े बड़े मुहद्दिसों की हदीस की किताबें, इनके नज़दीक वो हुज्जत नहीं है। अब मैं इनसे यही तो पूछा था मैंने कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहाँ हुक्म दिया कि सिर्फ सियाह सित्ता से ही मसले हल करना,
सियाह सित्ता के अलावा कोई हदीस की किताब हो उसको अपने मोतबर मत समझना। इतनी बात पूछी है, भाग गया। कहाँ गया खब्बीस? वालेकुम अस्सलाम अयान भाई। अरे अभी तो शुरुआत हुई थी, अभी तो मेरे पास ज़ख़ीरा है, अभी तो तुम हग मारते यहीं। तफसीर कुर्तुबी नहीं मान रहा, हैरत की बात देखिए, तफसीर कुर्तुबी शरीफ नहीं मान रहा है। ये है वो तफसीर किताब, मैं दिखा देता हूँ आप सबको भी। ये है वो तफसीर की किताब, ये है वो तफसीर की किताब जिसमें मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक शख्स वहाँ तशरीफ़ लाया। ये है वो किताब। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई। बहरहाल वो जाता रहा, और वैसे औकात तो खैर इनकी कभी है ही नहीं। चले इंशाल्लाह फिर बात होगी। किसी ने सही कहा है आप मोइन भाई, किसी ने अजान पढ़ दी, खब्बीस भाग गया, जाता रहा भाई वो। चले इंशाल्लाह फिर बात होगी। ये हिजड़ा तो भाग गया, बड़ी हिम्मत करके एक हिजड़ा आया था लेकिन वो भी भाग गया। इंशाल्लाह फिर बात होगी, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।